नमस्कार। मैं वास्तु सलाहकार संदीप चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि वास्तु निर्माण के समय हमारी कुंडली, हमारे ज्योतिष का भी किसी तरह का कोई रोल होता है क्या। बहुत से लोग इस दुविधा में हैं, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम इस विषय को लेते हैं। देखिए, वास्तु का जहाँ से उद्गम है वो है विश्वकर्म प्रकाश। पहला ग्रंथ जो है भगवान विश्वकर्म का लिखा हुआ। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी। तो पहला ग्रंथ है विश्वकर्म प्रकाश। दूसरा ग्रंथ है मय मतम, दानवराज मय का लिखा हुआ। तीसरा ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज का लिखा हुआ। इन तीन ग्रंथों में वास्तु के सारे नियम और सिद्धांत दिए हुए हैं, जो अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपनी भाषा, अपनी शैली में आगे बढ़ाया है। इन तीनों ही ग्रंथों में वास्तु के सारे नियम, सारे सिद्धांत दिशा निर्देश के साथ दिए गए हैं। अब दिशा निर्देश क्या होता है? कुछ बेसिक चीजें आपने भी सुनी होंगी कि जैसे किचन साउथ ईस्ट का सर्वोत्तम होता है, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुआं, ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का सर्वोत्तम होता है। ऐसी कुछ कुछ चीजें आपने सुनी होंगी। अब इस तरह की सारी चीजें दिशा निर्देश के साथ कि ये चीज हमको यहां ही लेना है, या एक आध ऑप्शन और है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे सोने की दिशा, सोते समय सिर हमारा पूर्व में हो या दक्षिण में हो, इसके अलावा तीसरी कोई दिशा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। बेडरूम्स जो हमारे हैं वो दक्षिण पश्चिम की दिशाओं में होना चाहिए। टॉयलेट हमारे दक्षिणी दिशाओं में या पश्चिमी दिशा में होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें गाइडलाइन के साथ हमको दी गई हैं, उन्हीं को हमको फॉलो करना है। इन पूरे के पूरे सिद्धांतों में, इन तीनों ही शास्त्रों में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि किस कुंडली, किस राशि या किस संप्रदाय या धर्म के लोगों के लिए कोई नियम अलग हो। कहीं पे भी नहीं, सारे नियम एक से हैं। अगर पढ़ते समय हमको पूरब या उत्तरमुखी बैठना है तो ये दो ऑप्शन है, चाहे हम किसी भी राशि के हों। ईशान दिशा सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आप सभी लोग जानते हैं। ईशान का टॉयलेट या ईशान दिशा कटी हुई होना सबके लिए नुकसान का है, वो किसी को भी सूट नहीं करेगी, किसी के लिए भी वो अच्छी नहीं है। ईशान का बोर अगर है तो सबके लिए अच्छा है। तो इसके सारे के सारे जो नियम है वो सिद्धांत रूप में हमको दिए गए हैं। उन सिद्धांतों के ही आधार पे हमको भवन का निर्माण करना होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक भवन जो बनता है वो सामान्यतः 3 पीढ़ी के लिए बनता है। एक 40-50 साल के व्यक्ति ने मकान बनाया, उसके पिताजी माताजी भी साथ में और उसके बच्चे भी साथ में। अब वो पिता को गृह प्रमुख मानेगा, स्वयं को गृह प्रमुख मानेगा, या प्रकृति जो है एक समय में पिताजी को जाना है, उसके बाद स्वयं इसको भी जाना है। तो क्या वास्तु किस हिसाब से बनेगा? क्योंकि वो 10, 15, 20 साल में तो सारी कहानियां बदलती जाती हैं। दूसरी बात, कोई फैक्ट्री हम प्लान करते हैं मान लीजिए, तो फैक्ट्री में जो वास्तु के सिद्धांत हैं हम उस हिसाब से फैक्ट्री को प्लान करेंगे, जो जो चीजें दिशा निर्देश दिए गए। अब अगर हम कुंडली की बात करें तो कई बड़े व्यापार ऐसे हैं, बड़ी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें 2, 5 या उससे भी अधिक पार्टनर हैं। तो किस पार्टनर की कुंडली ली जाएगी? असंभव हो जाएगा ना। ऐसे ही जो मकान वास्तु बनाने की हम बात कर रहे हैं उसमें तो ये निजी मकान हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में या किराए की दुकान में अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या स्थिति बनेगी? वहाँ पे कुंडली के हिसाब से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पूरे के पूरे नियम सिद्धांत जो हैं वो आपकी, चाहे किराए की दुकान हो, चाहे निजी दुकान हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सारे दिशा निर्देश सेम है, एक से है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है। चाहे हमारी उम्र कुछ और हो, जन्मदशा कुछ और है, बर्थ प्लेस कुछ भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने भी शायद नोटिस की होगी, देखा होगा अपने जीवन काल में, कोई दुकान या मकान ऐसा आपको अगर याद आता हो जो पिछले 10-15 साल में कई लोगों ने आके उसमें अलग अलग समय पे व्यापार किया और सारे लोग असफल हुए। अब एक दुकान में 10-15 साल में अगर 3-4 लोग असफल होके गए तो सभी की कुंडली अलग अलग होगी, सबकी ग्रह दशा अलग अलग होगी, एज ग्रुप अलग होगा, जात भी अलग हो सकती है, धर्म भी अलग हो सकता है। मगर क्यों असफल हुए? क्योंकि वो वास्तु खराब थी।
तो जब यदि कोई वास्तु खराब होगी तो किसी को भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अच्छी होगी तो जो आएगा वो फ्लोरिश करेगा, वो सफलता पाएगा। तो वास्तु के जो नियम है वो बिल्कुल सिद्धांत रूप में है। सारे नियम, सारे सिद्धांत जो हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर गाइडलाइन है। तो हमारी जो भी वास्तु के नियम है, किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, सीढ़ी कहाँ होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को पूरा का पूरा सिद्धांत रूप में हमको समझाया गया है। कहीं पे भी किसी के लिए भी किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं है कि अलग राशि वाले के लिए अलग हो। आपके मन में अगर कोई और प्रश्न होता है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में अगले विषय को लेंगे। नमस्कार।